विधानसभा बड़कागांव के ग्राम कोतो प्रधान ने खोली बीजेपी की पोल। मेरा पूरा विश्वास है कि आप दिसंबर से हमारी सरकार बनने जा रही है और उसके बाद 2500 रुपये महीना सभी लोगों का है। ज़्यादा लोकप्रिय अम्बा प्रसाद हुई बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में, और उन्होंने दिन रात, जिस दिन ड्राइवर उनका कोरोना से पॉजिटिव हो गया तो अपने ड्राइव करके लोगों का सेवा करते चलती थी। यहाँ के मजदूरों लोगों को बुलाने का काम किया, हर सुख दुख में हर लोगों का काम किया। पलायन करने पे जो मजबूर हो जाते थे, मनरेगा के तहत गांव में काम कर रहे हैं, तो सब कांग्रेस का देन है। बाकी ये लोगों के पास खाली हवा है, हवा फिटकरी है। जो गांव हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, हम उसमें भी गए हैं। कहीं कहीं हमने रास्ता देखे हैं कि बहुत ज़्यादा खराब है। क्या कारण रहा है उनका? कारण यही है कि कुछ बहुत सारी योजनाएं छूट गई हैं। वहाँ के लोग भी जानते हैं, हमने भी वहाँ घूमा है, वो भी कहते हैं कि नहीं बनैतो तो अम्बे बनैतो। कोतो ग्राम प्रधान ने बीजेपी के प्रत्याशी को बताया बहरूपिया। बीजेपी सरकार करती है जुमलेबाजी। ग्राम प्रधान जयप्रकाश, जनता को झूठ और अंधकार में रखती है बीजेपी सरकार। देखे पूरी खबर अर्जुन सिंह के साथ। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंचे हैं झारखंड में, और झारखंड में टोटल 81 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी ने पासू से गठबंधन करके अपने प्रत्याशी उतारे। हम लोग हैं अभी विधानसभा बड़कागांव में। बड़कागांव के हमारे पास अभी साथ मौजूद है मुखिया जी, कोतो गांव के मुखिया जी हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के प्रत्याशी जो रहे हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य किए हैं, क्या कुछ कमियां रही हैं उनको लेकर के, क्योंकि ये अपने गांव से ताल्लुकात रखते हैं, तो इनको ज़रूर अवश्य जानकारी होगी इस बात में। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो हम पहले अब बात करते हैं थोड़ा सा राजनीति के पे, क्योंकि बीजेपी ने अभी पासू से गठबंधन करके अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने जेएमएम से गठबंधन करके अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो आपको इन दोनों प्रत्याशियों में से आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? जी, हम लोग का कैंडिडेट अम्बा प्रसाद हैं, कांग्रेस है। और इवेन यहाँ बड़कागांव विधानसभा का जन जन का कैंडिडेट अम्बा प्रसाद हैं। 15 साल से राजनीति में हैं अम्बा प्रसाद जी। इनके घर में जो भी हैं, पहले पिता रहे हैं, फिर माँ रही हैं, ये भी रही हैं, उसके बाद ये खुद अब फिर दोबारा से चुन के जा रही हैं। तो ऐसा क्या बीजेपी की कमियां रही हैं जो यहाँ की जनता ने 15 साल से एक मौका नहीं दिया है पासू या फिर बीजेपी को? देखिए, बीजेपी केवल झूठ और अंधकार में पब्लिक को रखती है। आप देखें, पहले लोगों से जो इन्होंने वादा किया कि 15-15 लाख खाता में आएगा, आया क्या? जीरो बैलेंस में लोगों का भीड़ लगा दिया खाता खुलवाने में, लोग अफरा तफरी मच गया। नोटबंदी क्या है? जुमला है। तो ये केवल जुमलाबाजी करते हैं। तो नोटबंदी जुमला नहीं, एक बार सरकार ने कहा था कि हम इससे काला धन वापस लाएंगे, तो क्या कुछ फर्क पड़ा था उसमें? काला धन वो पूरे जीवन राजनीति करते रह जाएंगे, उनसे वापस नहीं होगा। ये सब जुमला था। 2 करोड़ नौकरी साल में देने का जो देश के लोगों से वादा किया है, सब जुमला था। तो केवल ये लोग लोगों को बरगलाते हैं। अभी देखिए, झारखंड में गोगो दीदी का हाहाकार मचा दिए, लोग में अफरा तफरी मच गया। और केवल भाजपा के जो लोग थे वो फॉर्म भर रहे थे। अरे हम तो कांग्रेस की भी तो लोग कह रहे हैं कि मैया योजना चलाई, 3 महीने तक दिया, उसके बाद बंद कर दिया। नहीं, बंद नहीं है, आ रहा है। हम तो खुद ग्राम प्रधान, हम देख रहे हैं, सभी लोगों का लगातार आ रहा है। आप जाके और भी सर्वे कर लें। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप दिसंबर से हमारी सरकार बनने जा रही है और उसके बाद 2500 रुपये महीना सभी लोगों का है। आप कह दिए दिसंबर से सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से बनेगी। जनता जनार्दन है, जनता चुनेगी, उसी से तो बनेगी। जनता का झुकाव जेएमएम की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी जितना काम किए झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के हित में, उन्होंने अभी बिजली बिल सबका बकाया माफ़ कर दिया। और देखिए, सर्वजन पेंशन योजना, 50 से ऊपर की महिलाओं को पेंशन देने का उन्होंने काम किया। और आज 5 साल से नियमित रूप से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर सारा ब्लॉक का तंत्र को उठाकर पंचायत में बैठाने का काम किया। और हर साल जनता दरबार लगाकर लोगों का घर में बैठकर समस्या का समाधान करने का काम किया है। और बाकी बात चुनाव है, चुनाव में तरह तरह के लोग मिलेंगे, बहरूपिया आते हैं, तरह तरह का प्रलोभन देंगे। आपने फिर एक बात कह दी कि बहरूपिया आते हैं। हमने गए हैं, क्षेत्र की जनता से बात की है, तो लोगों का यही है कि जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं तो वो बाहर के हैं,
और आपने भी वही कह दिया कि बाहर से आते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से हम ये आप पूरे दावे के साथ कर रहे हैं कि पहला टर्म जोगेंद्र साहब जी एमएलए थे, काफ़ी लोकप्रिय हुए। दूसरा टर्म उनकी पत्नी थी उस समय वो जेल में थे, बनी, वो भी लोकप्रिय हुए। लेकिन वो दोनों टर्म से ज़्यादा लोकप्रिय अम्बा प्रसाद हुई। अम्बा प्रसाद लोगों के घर घर पहुंची, सरकारी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से सब जगह पहुंचाने का काम किया और लोगों के दिल में बसने का काम किया। तो काम जो है करने वाली है। आप देखिए इसी बीच में कोरोना लग गया, इसी कार्यकाल में 2 साल, उसमें कोरोना में अम्बा प्रसाद का रसोई चला पूरे क्षेत्र में, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में। और उन्होंने दिन रात, जिस दिन ड्राइवर उनका कोरोना से पॉजिटिव हो गया तो अपने को ड्राइव करके लोगों का सेवा करते चलती थी। यहाँ के मजदूरों लोगों को बुलाने का काम किया, हर सुख दुख में हर लोगों का काम किया। अब बाकी बात मेरा कहना है कि जितना भी जन कल्याणकारी योजना चल रहा है पूरे देश में, रोटी कपड़ा और मकान, 3 आदमी एक लोगों का जरूरत होता है गरीब का। तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे भी बात कर ली जाए। बिल्कुल। हाँ, तो आप पहले देख लीजिए कि शिक्षा के बात में आपने पूछा, तो शिक्षा का अधिकार कानून, आज मध्याह्न भोजन किसका है, आंगनबाड़ी किसका देन है, लाल कार्ड, आधार कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो अंतिम व्यक्ति तक बिजली जल रहा है किसका देन है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा किसका देन है। मनरेगा के तहत गांव के लोगों को यहाँ से पलायन करने पे जो मजबूर हो जाते थे, मनरेगा के तहत गांव में काम कर रहे हैं। तो सब कांग्रेस का देन है। बाकी ये लोगों के पास खाली हवा है, हवा फिटकरी है ये लोग कुछ नहीं है। अभी भी चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिएगा 23 तारीख को रिजल्ट होगा, कांग्रेस यहाँ पर बहुमत से विजयी होगा। और एक दो पार्टी को बोलिए कहीं से घींच घाच के अपने विधानसभा क्षेत्र में जब मौका आप देंगे तभी तो बीजेपी काम करेगी। 15 साल से तो आप ही कब्जा किए हुए हैं। हम क्यों ऐसे लोगों को मौका दें जो हवा में बात करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गोगो दीदी के नाम पे लोगों को अभी बरगलाने का काम किए। तो हाँ, झूठ बोले हैं, बता रहे रोजगार 2 लाख नौकरी मिलेगी, नहीं मिली क्या? कहाँ नौकरी मिली? आप सर्वे करा लीजिए, आप घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, देख लीजिए। तो यूपी से कर रहे हैं, यूपी में भी देखे हैं हम। तो यूपी में तो जो बोल दिया अगर बाबा जी ने कहा भाई बुलडोजर चलना है तो चलना है, तो अगर जरा सी उंगली टेढ़ी की तो मकान धंस गया। तो बुलडोजर चल सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पर संविधान में रह के, संविधान के तहत सरकार यहाँ पर काम की है। यहाँ पर न्यायपालिका है दोषीवार को सजा देने के लिए। तो हम लोग संविधान से, सरकार ये बाहर हट के काम करने वाली सरकार नहीं है। और इस कार्यकाल में, इस सरकार के कार्यकाल में अनेकों कार्य हुआ है, अनेकों। आप देखेंगे, आप आए रहे होंगे रोड से, ये रोड, रास्ता, कॉलेज, अस्पताल, बड़ा बड़ा रोड, ये सब रास्ते हमने देखे हैं। अम्बा जी का देन है। क्षेत्र के जो गांव हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, हम उसमें भी गए हैं। कहीं कहीं हमने रास्ता देखे हैं कि बहुत ज़्यादा खराब है। क्या कारण रहा है उनका? कारण यही है कि कुछ बहुत सारी योजनाएं छूट गई हैं। वहाँ के लोग भी जानते हैं, हमने भी वहाँ घूमा है। वो भी कहते हैं कि नहीं बनैतो तो अम्बे बनैतो, दोसर से ना बनतो। बहुत काम अभी है। महिलाओं से बात की, हाँ सही बात, बिल्कुल। अभी भी जहाँ पर कुछ काम, जैसे 5 साल में 2 साल कोविड में चला गया, 3 साल बचा था, 3 साल में भी लोगों का उम्मीद अम्बा प्रसाद ही है, हेमंत सोरेन ही है कि काम करेगा तो वही करेगा। बाकी ये लोग जो करने वाला नहीं, ये लोग आएगा अभी तरह तरह का प्रलोभन देगा, झूठ बोलेगा, फसाद करेगा और जुमला फेंकेगा, उसके बाद वोट लेके जाकर वहाँ पर कुर्सी सकेगा। अब बाकी यहाँ पर ज़मीन में रहकर काम करने वाला यही लोग है, यही सरकार है। आपके ग्राम पंचायत की आप थोड़ी सी बात कर लें। आप मुखिया हैं यहाँ के, आपने अपने 5 सालों में अपने गांव के मतलब विकास कार्य को क्या मतलब योजना लाए हैं, क्या क्या विकास कार्य कराए हैं आप? मेरे यहाँ आप सर्वे कर लीजिए। मैं अगर अपना मुंह से कुछ बोलूँगा तो आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं। मेरे लिए यहाँ मेरे गांव घूमिए, 42 पंचायत का ये प्रखंड है पतरातू। अब मेरे पंचायत घूमिए, यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं कि मैं अपने निजी मत से एम्बुलेंस मुहैया कराया है लोगों को। पतरातू प्रखंड के लिए निःशुल्क, मुर्दा जिंदा ढोने वाला आदमी हूँ मैं, निःशुल्क। आंध्रा के लिए भी गाड़ी कोई आता है कि बॉडी पहुंचा देना है, हम आंध्रा प्रदेश भेज देते हैं कि वो कम से कम अपने माता पिता के अंतिम दर्शन तो हो जाए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा कार्य किया आपने। सुनिए, उसके बाद पानी का टैंकर भी मेरा निजी है, सरकारी के अलावा। उसके बाद रोड, रास्ता, गली नली लोगों के लिए समर्पण की भावना से काम करते हैं।
आप जाके देख लीजिए, यहाँ घूम लीजिए। अभी यहाँ आए होंगे तो बगल में फील्ड देखे होंगे, 3 महीना में 2 पोरसा गाढ़ा था, वहाँ पर फील्ड हमने बना दिया 3 महीना में। तो हम लोग काम करने वाला व्यक्ति, हम लोग को ऊर्जा मिलता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय राहुल गांधी से, हेमंत सोरेन से। वो लोग काम करने वाले आदमी हैं, बतौलाबाजी हम लोग पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं। मेरे यहाँ मोदी जी पे एक बार भरोसा करके देखिए। मेरे यहाँ मोदी जी ने वादे किए हैं कि हर मतलब ग्राम सड़क योजना चला रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि चला रहे हैं, 5 लाख का उपचार फ्री है। तो भाई कितना कर रही है? केंद्र सरकार भी तो कर रही है, बीजेपी सरकार भी कर रही है, लगी है गरीबों के लिए। 5 लाख का इलाज जो है वो फ्री है। उसमें बीमारियां कौन कौन सी हैं, उसमें बीमारियों का पहले आप देखा जाए कि उस 5 बीमारी है, उसमें 5 को कौन सा बीमारी है। तो बीमारी का नाम आप खोजेंगे, आप गूगल करके खोज लीजिए अभी, तो पता चलेगा कि अपेंडिक्स है, तो मलेरिया है। कहाँ 5 लाख रुपया लग रहा है? मलेरिया तो ऐसे ही लोग जाके अथी ठीक हो जा रहा है। अपेंडिक्स है, अरे आप जो है उसमें कोई महिला जो है डिलीवरी में भी जाती हैं, उसमें भी वो काम नहीं करता, सब जगह काम नहीं करता। अभी हम लोग का सरकार सोच रहा है और हम लोग भी यहाँ अबुआ ये कार्ड बनवाएंगे, जिससे यहाँ पर इलाज लोगों को होगा और सभी तरह का इलाज होगा। अच्छा, पार्टी की तरफ से अलग कोई दूसरा कार्ड जारी किया जाएगा जो जिसमें सब लोगों को सभी तरीके का इलाज फ्री होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये सरकार अभी जीतेगी, उसके बाद से सरकार बहुत महत्वाकांक्षी है, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। तभी तो 5 साल उन्होंने सारे तंत्र को, BDO CO से लेकर सारे तंत्र को बैठाने का काम किया घर पे। तो ये सरकार करने वाली है, ये सरकार कुछ करेगी। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, विश्वास है सर, इसमें कुछ काम है छूटे हुए, लेकिन ये भी सत्य है कि ये भी कहता है कि लोग नहीं करेगा तो वही लोग करेगा। हाँ, महिलाओं से मैंने बात की, अभी आपको जगह बता देते हैं। हम लोग गए थे, क्या नाम है, प्रहलादपुर शायद कोई है, ऐसे ही करके गांव है, वहाँ महिलाओं से हमने बातचीत की। उनकी सड़क की समस्या थी, लेकिन फिर भी वो यही कह रहे हैं कि हम भाई हमारे यहाँ की बेटी है, हमें भरोसा है वो कार्य करेंगी, वो करेगी। तो इतना विश्वास कैसे, विश्वास है कि मतलब इतनी छोटी उम्र में और इतना जनता के अंदर विश्वास कैसे पैदा कर लिया? ये लड़की आंदोलन के गर्भ से जन्मी है, अंबा प्रसाद आंदोलन के गर्भ से जन्मी हुई लड़की है। इसके पिता यहाँ के रैयतों के लिए, विस्थापितों के लिए आंदोलनरत रहे, कितने बार जेल गए, उनको सज़ा हो गई, जिला बदर हुए। तो उनके जेल में रहने के बाद लोग, दोनों जिला बदर थे, जेल में थे, उनके बाद लोगों ने इतना उनको लाड प्यार दिया है यहाँ के लोगों ने, और वो लोग जान रहे हैं। और 5 साल, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल यहाँ के लोगों से पूछिएगा, दिन रात घूमने का काम करती है, दिन रात इलेक्शन जैसा घूमते रहती है। आज कोई इलेक्शन में नजर आएगा और आपको तरह तरह के गाड़ी घोड़ा और प्रचार गाड़ी रथ और TV स्क्रीन नजर आएगा, लेकिन ये 5 साल घूमने की जरूरत है। अंबा प्रसाद अगर नहीं भी घूमेगी तो भी अपार बहुमत से जीतेगी। रोशन लाल आए हैं, बीजेपी ने टिकट दिया है, उम्मीद होगी उन्हें भी, अगर इस तरीके से क्षेत्र में अगर एक बार मौका दिया जाएगा उनको, तो शायद इनसे और ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। अब तो जनता का अदालत में सब कोई खड़ा है, जनता की अदालत में सब कोई खड़ा है। अब तो कुछ ही दिन बचल हैं, फैसला हो जाएगा। चलिए, आपका हमें सबसे बहुत अच्छा काम ये लगा कि ये अपने निजी खर्चे से और निजी एम्बुलेंस चलाए हैं, जहाँ गरीब जो बीमार होते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है उनको ले आने के लिए इनकी तरफ से निःशुल्क एम्बुलेंस का सुविधा की गई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी हम भी करेंगे कि आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।